गुड इवनिंग एवरीवन। आज 3 दिन बाद हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपको फिर से वेलकम करता हूं। और फर्स्ट और सेकंड का जो है करंट अफेयर कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं आ रहा था, जिस कारण हमने इसे डिस्कस नहीं किया। आज हम तीनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं, क्या खास है। तो सबसे पहली बात जो आई है, छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला जो है जिनका नाम है ज्ञानेश्वरी यादव, ये एशियन यूथ गेम्स में जो है चैंपियनशिप चल रही है, एशियन यूथ जूनियर चैंपियनशिप चल रही है, उसमें इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। और ये किससे संबंधित हैं, किस स्पोर्ट से संबंधित हैं ज्ञानेश्वरी यादव। तो अभी हाल फिलहाल की एग्जाम में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले समय में भी इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और जैसे कि हम अगर देखें, स्पेशली क्रिकेट फुटबॉल छोड़ के जो ओलंपिक कैटेगरी के स्पोर्ट्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो वेट लिफ्टिंग हो गया, शूटिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये कुछ कोर स्पोर्ट्स हैं, प्लस रेसलिंग हो गया। तो ये कुछ कोर स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत के बहुत सारे मेडल आते हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना जरूरी है। तो जूनियर वर्ग में जो है ज्ञानेश्वरी यादव भारत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और राजनांदगांव निवासी हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। एशियन यूथ गेम्स जूनियर जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजनांदगांव जिले की ज्ञानेश्वरी यादव ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। इनने जो है 43 किलो वेट कैटेगरी, अलग अलग विभिन्न वेट कैटेगरी में जो कंपटीशन होता है, 43 किलो वेट कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 175 किलोग्राम का वजन उठाकर जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग की भी जो स्पर्धा हुई थी उसमें भी इनने जो है 2 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ज्ञानेश्वरी यादव से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। इनके बारे में कुछ भी अगर करंट में न्यूज दिख रही तो जरूर देखेंगे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का आईपीएल में चयन हुआ है। तो आप अगर देखेंगे इसमें हमको दिखाई देगा आयुष पांडे और प्रशांत साई पैकरा, इनको मुंबई इंडियंस ने जो है आईपीएल में शामिल किया है। मुंबई इंडियंस क्लब के तरफ से खेलेंगे। आईपीएल में कुल 10 टीमें हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस जो है जिनकी कप्तानी रोहित शर्मा द्वारा की जाती है। तो आपको ये सारी टीम्स कहाँ कहाँ हैं, इनके सही नाम भी जो है वो भी ध्यान रखेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पंजाब की टीम जो है या महाराष्ट्र की जो टीम है, इनका वास्तविक नाम क्या है। तो आपको नाम भी उनका पूरा सही पता रहना चाहिए। तो मुंबई इंडियंस के लिए जो है इन्हें खरीदा गया है। इसके पहले जो है अजय मंडल जो है राजनांदगांव के निवासी हैं ये भी, और इनका चयन सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी जो है कप्तानी करते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो 2 अंडर 25 क्रिकेटर आयुष पांडे और प्रशांत साई पैकरा का मुंबई इंडियंस टीम में बुलावा आया है, जिसमें रायपुर के आयुष पांडे बल्लेबाज हैं और जशपुर के प्रशांत साई पैकरा जो है गेंदबाज हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इन दोनों के नाम। आगे देखते हैं हम 4th टाइगर रिजर्व, जैसे हमने पढ़ते हुए आए हैं, कौन सा 4th टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है छत्तीसगढ़ से। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा जो है अचानक मार, इंद्रावती, ये और जो है हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व हमको पता चलते हैं। तो ये चौथा जो टाइगर रिजर्व है, इसको लेकर कुछ इशू है कि इसको केंद्र सरकार की तरफ से जो है अनुमति मिल गई है कि ये 4th टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। इसके कारण कुछ हैं जो कि न्यूज़पेपर में आए थे। तो 4th टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास टाइगर नेशनल पार्क, और साथ में आपका एक और था तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको मिलाकर के जो है ये बनेगा। तो इसको मिलाकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को मिलाकर ये बनेगा टाइगर रिजर्व। ये नेशनल पार्क केंद्र सरकार द्वारा जो है 2 साल पहले इसे घोषित कर दिया गया था टाइगर रिजर्व के तौर पर, परंतु स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो है इस अगर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए तो खनन जो है बंद हो जाएगा, जिसके कारण राज्य सरकार को आर्थिक घाटा हो सकता है, जिसके कारण अभी तक जो है इसे लागू नहीं किया गया है।
इसके अलावा न्यूज़पेपर में और कुछ जो खास बातें दी गई थी कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 से घटकर 17 हो गई है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला मिलकर जो है टाइगर रिजर्व बनेंगे, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा NTCA जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने भी गुरु घासीदास को जो है टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है 2021 में ही। तो ध्यान रखेंगे, ये कुछ फैक्ट हैं रिस्पेक्टेड टू टाइगर्स और टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के। इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट में मुद्दा चल रहा है अभी तक के खनन के कारण जो है या आर्थिक कारणों की वजह से इसको अभी तक के दर्जा नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, और स्पेशली ये नंबर भी ध्यान रखेंगे कि टाइगर्स की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी हो गई है, तो 17 हो गई है। ठीक, आगे चलते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है 2021 के लिए, वर्ष 2021 के लिए 18 जून 2023 को गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जो है गीता प्रेस को दिया गया था। हम इसके बारे में एक बार पहले भी बात कर चुके थे, आज और इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। गांधी शांति पुरस्कार, तो ये गांधी शांति पुरस्कार 1995 में चालू किया गया था। गांधी जी की जब 125वीं जन्म तिथि की 125वां वर्ष आया था, तो उस उपलक्ष्य में जो है गांधी शांति पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, और वर्ष 2021 के लिए इस वर्ष जो है दिया गया है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। गीता प्रेस मेनली एसोसिएटेड है धार्मिक तथा आध्यात्मिक लिटरेचर के पब्लिशिंग से। तो ध्यान रखेंगे, ये 125वीं जयंती के अवसर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी गांधी शांति पुरस्कार की। तो और इसके अलावा 14 विभिन्न भाषाओं में जो है पुस्तकों का प्रकाशन भी करती है क्या? गीता प्रेस। तो ये कुछ फैक्ट गीता प्रेस और गांधी शांति पुरस्कार से संबंध में आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सिद्धकोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो अभी हाल फिलहाल में जो है ये काफी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ घटनाएं हो गई हैं, और जिसके कारण लोगों को हानि भी पहुंची है, शायद जान भी गई है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। बलौदा बाजार में जो है ये स्थित है सिद्धकोल जलप्रपात। तो ऐसा कई बार जो न्यूज में भी रहता है कुछ टॉपिक, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सिद्धकोल जलप्रपात किस जिले में है। और अगर आप जो भी नोट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जलप्रपात को डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, या फिर नदियों के आधार पर भी जो है डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसे जरूर पढ़ेंगे। ये लगभग 40 से 50 फुट ऊंचा है, और ये एक सीजनल वाटरफॉल है। तो सिद्धकोल जलप्रपात बलौदा बाजार में है। ठीक, CSPGCL का कार्य क्या है? तो नाम से तो समझ में आ गया होगा, जो लोग पहले से छत्तीसगढ़ GS पढ़ रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन जब पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो ये है विद्युत उत्पादन से संबंधित। तो क्यों न्यूज में है CSPGCL? तो अभी हाल ही में जो पूरी विद्युत कंपनियों को जो पुरस्कार दिए गए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, तो छत्तीसगढ़ की जो पावर जनरेशन कंपनी है उसका भारत में जो है सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन में 6वां रैंक आया है CSPGCL का। CSPGCL के अंतर्गत जो है पावर प्लांट्स जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो उनमें भी अगर देखा जाए तो विश्व के भारत के जो लगभग 200 पावर प्लांट्स जो थे, उसमें से टॉप 25 में CSPGCL के 2 प्लांट हैं। एक कोरबा में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, और उसी के साथ जो है हसदेव ताप विद्युत गृह भी इसमें शामिल है। तो देश के टॉप 25 पावर प्लांट में शामिल है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या खास है। देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये डोंगरगांव में बनाया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी जो आती है, वो सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी एनर्जी आती है उसको हमको स्टोर करना पड़ता है, तो इसका स्टोरेज जनरली बैटरियों में होता है। तो इस आधार पर जो है सबसे बड़ा स्टोरेज वाला प्लांट जो है कहाँ पर बन रहा है? तो ये डोंगरगांव में बन रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का जो है ये सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। 120 मेगावाट जो है इसमें बैटरी स्टोर
होगी 120 मेगावाट की, और यह देश का पहला प्लांट होगा जिसमें इतनी बड़ी क्षमता में एनर्जी स्टोरेज किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सोलर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, चाहे वो कोई पीएससी की ही जो अपनी स्टेट सर्विस एग्जाम होती है, इसके अलावा और कोई भी एग्जाम हो जो पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो ये कुछ जो आंकड़े होते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी से संबंधित हो, विंड एनर्जी से संबंधित हो, या और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से, या फिर कोई खनिज से, या फिर आपके खाद्यान्न फसलों से, तो ये सब के जो आंकड़े हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है। तो इसका एक आंकड़ा आप अपनी जब भी तैयारी करें तो एग्जाम के पहले लिस्ट जरूर बना ले इन सब के लिए अलग से। तो सोलर एनर्जी में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना, तो ये केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय की एक नई योजना आ रही है, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया? तो इसमें छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। इसके पहले अपन ने कुछ ही दिन पहले देखे थे, रेलवे की एक जो है नवीन योजना आई थी, जिसमें अगर आपकी टिकट भी नहीं है तो आपकी टिकट है और वो आप कैंसिल नहीं करा के अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते थे। आप अपनी टिकट को पोस्टपोन भी करा सकते थे। तो ऐसी कई सुविधाएं जो है रेलवे के द्वारा लाई जा रही हैं, जिसमें रेलवे का रिनोवेशन हर एंगल से किया जा रहा है। तो उसी में अमृत भारत स्टेशन योजना है। यह योजना स्टेशनों के रिनोवेशन, उनके पुनर्विकास से संबंधित है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशन शामिल किए गए हैं। पूरे देश के लगभग 1275 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास या रिनोवेशन किया जाएगा, और प्रथम चरण में जो है 500 स्टेशन में काम शुरू होगा। 6 अगस्त डेट याद रखेंगे, 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है इसकी योजना की आधारशिला रखी जाएगी। वर्तमान में अभी हमारे रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में रेलवे में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, और साथ में कुछ ऐसी योजनाएं भी आ रही हैं जो रेलवे के विकास से संबंधित है। तो पूछा डेफिनेटली जा सकता है कि रेल मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके बाद देखा जाए तो जीरा फूल और नगरी दुबराज क्या है? तो जीरा फूल और नगरी दुबराज जो है एक धान की फसल है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली विशेष प्रकार के कुछ धान है, चावल का एक वैरायटी है। और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्हें क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऐसी वस्तुओं को मिलता है जो उस क्षेत्र में क्षेत्र की कुछ विशेषता दिखाती है। जैसे हम देखें नागपुर ऑरेंजेस, बंगाल रसगुल्ला, तो ये सब जो है उस क्षेत्र की विशेषता, इवन वो क्षेत्र उस वस्तुओं के कारण ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। तो जीआई इंडिकेशन ऐसे वस्तुओं को मिलता है। तो उसी में हम देखेंगे जीरा फूल और नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला हुआ है छत्तीसगढ़ से। तो क्या खास आया है इसके बारे में देखा जाए तो सरगुजा जिले के एक प्राचीन चावल की किस्म है जीरा फूल, और इसमें एक विशेष गुण होता है, और ये सुगंधित है और बहुत नर्म चावल है, और जीरा के समान बहुत ही महीन पतला होता है। तो इसलिए इसे जीरा फूल कहा जाता है, और इसे जो है पहला कृषि उत्पाद है छत्तीसगढ़ से जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। सरगुजा जिले की पहचान जो है जीरा फूल के धान के किस्म के कारण होती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है इसका जो खेती का रकबा है उसमें 15 से 20% कमी आ रही है। तो इसलिए ये न्यूज़पेपर में था, पूछा जा सकता है, और रिसेंट की कुछ एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि ये जीरा फूल क्या चीज़ है। तो ये एक चावल या धान की किस्म है। आगे देखते हैं नगरी दुबराज। ये जो है दूसरा ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो जरूर ध्यान रखेंगे ये। और ये भी एक सुगंधित बासमती का किस्म है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सुगंधित है और छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है, माफ कीजिएगा, दुबराज किस्म का चावल है और इसे छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है। और
नगरी दुबराज का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। वह इसकी उत्पत्ति धमतरी जिले के सिहावा, तो ध्यान रखेंगे सिहावा नगरी जो जगह है धमतरी में, और वो जगह रिलेटेड है रामायण से भी, जैसे हम पढ़ते हैं वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था सिहावा में, तो इससे रिलेटेड जो है इसे माना जाता है। तो नगरी दुबराज और जीरा फूल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको जो है ये 3 दिन के करंट में काफी चीजें पता चली होंगी और इससे आपकी तैयारी में और वृद्धि होगी। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ऐप है हमारा उसे डाउनलोड कीजिए। अभी फ्री में लेक्चर चल रहे हैं, आने वाले समय में जल्द ही जो है फ्री टेस्ट सीरीज भी, मंथ में एक फ्री टेस्ट सीरीज भी उसमें चालू की जाएगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।